हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। नोट सेट अड्डा में आपका स्वागत है। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं फीमेल पेल्विस और मेजरमेंट्स। बहुत ही ज़्यादा जो है बोरिंग टॉपिक है ना। हाँ सर, बहुत ज़्यादा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन क्या करें। करना तो थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा हल्का सा देखेंगे। हल्का हल्का देख के हम कभी फिर जब इन डेप्थ हम तैयारी शुरू करेंगे तब हम इसको और ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। लेकिन अभी जो मेन चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, तो हम वो देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप वैसे पेल्विस के बारे में, आप पहली चीज़ हल्की हल्की हमें पता होनी चाहिए। पेल्विस में जब भी हम कुछ देखते हैं तो क्या क्या होता है ये देखो। वैसे ये प्रोमोन्टरी है ना। प्यूबिक सिम्फाइसिस देखो कहाँ होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए मेन। दिस इज़ प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक ट्यूबरकल ये होता है, देखो ये। ठीक है, आप बहुत बार नाम पढ़ने वाले हो, पीटी। प्यूबिक ट्यूबरकल इधर है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बीच में है, प्रोमोन्ट्री ऊपर है। इसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ आला। आला रे मार्जिन ऑफ आला। दिस इज सेक्रो आइलियक जॉइंट। सैक्रम और आइलियक को जोड़ने वाला सेक्रो आइलियक जॉइंट है ये। ठीक है, तो बस बेसिक सी चीज़ हमने थोड़ी सी देख ली। फिर हम देखते हैं थोड़ा सा फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस कौन सा है। देखो बस डायग्राम देखो, बस और कुछ मत करो अभी। ट्रू पेल्विस है आपका ये बीच का, अंदर का। बस थोड़ा सा ये डायग्राम याद रखो। और फॉल्स पेल्विस है ये बड़ा वाला। ठीक है, बस। फॉल्स को हम ग्रेटर पेल्विस कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई बड़ा है। ट्रू तो छोटा सा है ना, हल्का सा। ट्रू मतलब एक्चुअल पेल्विस, मतलब देखो भाई, देखने में तो ये बहुत बड़ा है ना, बिल्कुल मिक्की माउस जैसा है। लेकिन इसका पेल्विस का काम, इसका साइज कौन डिटरमाइन कर रहा है? क्या ये डिटरमाइन करता है? क्या उसका जो इनलेट है वो डिटरमाइन कर रहा है? तो एक्चुअल ट्रू कौन सा हुआ? ये हुआ ना। लेकिन ये तो छोटा सा है। हाँ, तो छोटा है इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रू पेल्विस और लेसर पेल्विस। और बड़ा सा है तो ग्रेटर पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्रू पेल्विस की, तो ट्रू पेल्विस कहाँ पे लोकेटेड होता है? अभी बताया मैंने, पेल्विक ब्रिम पे लोकेटेड होता है, पेल्विस के अपर एज में लोकेटेड होता है। ठीक, पेल्विस के अंदर, ट्रू पेल्विस के अंदर आपका आता है पेल्विस का इनलेट, जो बीच का हिस्सा, उसका मिड पेल्विस और पेल्विक आउटलेट। ठीक है, तो एग्जिट है, इनलेट है, सब कुछ इसमें ट्रू पेल्विस में आएगा। और फॉल्स पेल्विस या फिर मतलब कहीं ग्रेटर पेल्विस जिसको हम कहते हैं, वो शैलो पोर्शन होता है जो कि पेल्विक ब्रिम के ऊपर होता है। मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, है ना। तो ये दिस इज फॉल्स पेल्विस। पेल्विक ब्रिम क्या है? ये है पेल्विक ब्रिम, देखो ये। तो पेल्विक ब्रिम के ऊपर फॉल्स पेल्विस है ना, ब्रिम बिल्कुल, और अंदर ट्रू पेल्विस है। ठीक है, बस डायग्राम याद रखो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फॉल्स पेल्विस का फंक्शन क्या होता है? फॉल्स पेल्विस का सिंपल सा फंक्शन है, वो जो इतना बड़ा सा बना हुआ है मिक्की माउस जैसा, उसके ऊपर क्या एब्डोमिनल विसरा सपोर्ट करते हैं, है ना। उसके ऊपर बैठते हैं, इंटेस्टाइन बैठता है, यूट्रस बैठता है प्रेगनेंसी के दौरान, है ना। बेसिकली सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। और ट्रू पेल्विस के अंदर तो वो इनलेट हो गया, बाहर जाना अंदर जाना। ठीक है, तो बस ये ट्रू पेल्विस हो फॉल पेल्विस होता है। ज़्यादा रटने वाली बात है नहीं, अब आपको समझ आ चुका होगा। ठीक, तो ट्रू पेल्विस अब आपको समझ आ चुका है। इनलेट हो गया, ये फॉल पेल्विस हो गया, ये होगी इसकी पेल्विक ब्रिम, जिसको हम कहते हैं पेल्विक ब्रिम कहते हैं इसे। तो अब पेल्विस के टाइप्स करते हैं। अरे सर क्यों बोर कर रहे हो? मुझे पता है बोर हो रहे हैं, लेकिन भाई जल्दी से हम इसको देखेंगे, क्योंकि हमें तभी याद होगा, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। तो देखो सिंपल सी बात है आपके। एक होता है गायनिकॉइड, इसको याद करने का तरीका है गैप, GAAP। ठीक है, गैप, पेल्विस में हमेशा गैप होता है ना, और हम इस टॉपिक से भी गैप करते ही रहते हैं। तो भाई इसके इसमें हम याद ऐसे ही रख लेते हैं गैप के साथ। गैप, गायनिकॉइड, फिर एंड्रॉइड, फिर एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपॉइड। सिंपल, प्लेटिपेलॉइड। तो गायनिकॉइड है, एंड्रॉइड है, एंथ्रोपॉइड है और प्लेटिपेलॉइड है। तो आप इसकी बस शेप्स को थोड़ा सा एक बार ध्यान रखो। गायनिकॉइड कैसा है, ये देखो कैसा सा बना हुआ है। मैं अभी कुछ बताऊंगा नहीं, आप खुद इस शेप को देखोगे। तो गायनिकॉइड कैसे बना हुआ है अभी आप अच्छे से ध्यान से देखो। एंड्रॉइड कैसे बना हुआ है ध्यान से देखो, कुछ कुछ पहचाना हुआ है। ऐसा तो नहीं कि आपका, आप कह दो कि नहीं सर ये लग तो वैसे दिल के जैसा रहा है, लेकिन मेरा दिल ऐसा नहीं है कि मेरा दिल तो टूटा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर है एंथ्रोपॉइड, इसकी बस शेप को देखो। फिर है प्लेटिप्लॉइड, प्लेटिप्लॉइड कैसा सा है ना। अब हम आगे करते हैं।
तो शेप देख लिया आपने गायनिकॉइड की, सबसे पहले गायनिकॉइड की आप शेप देख लो, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो गायनिकॉइड पेल्विस क्या होता है भाई? नॉर्मल पेल्विस जो होती है, नॉर्मल फीमेल पेल्विस किसको माना जाता है? गायनिकॉइड, तभी हम इसको गायनिकॉइड कह रहे हैं, ठीक है। इसकी शेप कैसी है? अभी मैंने दिखाई थी, अभी आप ध्यान रख लो कैसी, राउंड है, गोल आकार की है और ब्लंट इन शेप है। ब्लंट मतलब पैना नहीं है, तो गोल जैसा जो है वो गायनिकॉइड है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होता है सक्सेसफुल लेबर और बर्थ के लिए। मतलब अगर किसी का गायनिकॉइड पेल्विस है तो लेबर और बर्थ होने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें आराम से जो है बेबी जो है पास ऑन हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर कोई सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन हुआ, मतलब बेबी का जो हेड है वो ज़्यादा बड़ा हुआ इस पेल्विस से पास करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है जब बेबी ज़्यादा बड़ा है, पेल्विस छोटा है, तो सिजेरियन तो हमें करना ही पड़ेगा ना, है ना। तो ये सिंपल सी बात है कि बेस्ट यही है, गायनिकॉइड यही माना जाता है। अब हमने गायनिकॉइड कर लिया है, अब हम अगला देखेंगे। शेप आपको ये ध्यान है एंथ्रोपॉइड की। एंथ्रोपॉइड देखो कैसा है, ओवल शेप का। मैं दोबारा से मैं दिखाता हूँ, एंथ्रोपॉइड ये रहा, दिस इज एंथ्रोपॉइड, ठीक है। अब हम एंथ्रोपॉइड देखने वाले हैं। तो गायनिकॉइड हो गया, अब एंथ्रोपॉइड। तो एंथ्रोपॉइड पेल्विस जैसा है, वो ओवल शेप का है। अब आपको ये शेप याद है, तीसरे नंबर पे थी ओवल शेप जैसा ही है। और ये भी ठीक ठाक ही होता है, एंथ्रोपॉइड भी जो है इसमें आउटलेट जो होता है वो एडिक्वेट होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। लेकिन कभी कभार इसकी प्यूबिक आर्च जो होती है वो नैरो होती है गायनिकॉइड पेल्विस से, क्योंकि गायनिकॉइड तो बिल्कुल गोला है ना, गोला से फिर आप अगर ओवल पे आ जाओगे तो थोड़ा सा तो पतला हो ही गया ना, है ना। सिंपल सी बात है, जिसमें कोई रटने वाली बात तो है नहीं। तो दिस इज़ एंथ्रोपॉइड, ठीक है, इसकी ओवल शेप होती है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, फिर हम अब देखो, अब हमने क्या क्या कर लिया, गायनिकॉइड कर लिया है, एंथ्रोपॉइड कर लिया है। अब हम आएंगे, सबका फेवरेट जो है वो है एंड्रॉयड पेल्विस, ऐसा है। एंड्रॉयड पेल्विस जो है बेसिकली मेल पेल्विस जैसे की शेप में होता है, मतलब दिल की शेप में होता है, एंगुलेटेड, तभी इसको एंड्रॉयड वर्जन देखा है। आप कहोगे एंड्रॉयड तो फ़ोन होते हैं सर, अरे एंड्रॉयड फ़ोन भी होते हैं, एंड्रॉयड मेल को रिप्रेजेंट भी करता है लगभग एक तरह से, ठीक है। इस शब्द का मतलब ये होता है। तो ये दिल के शेप का होता है और एंगुलेटेड होता है। तो क्या ये फेवरेबल हो भाई? अगर मान लो ये जो पेल्विस है अगर मेल पेल्विस से रिजेंबल कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ये लेबर और विजाइनल बर्थ को तो फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें पेल्विक प्लेन बहुत ही पतला सा है। बच्चा कहाँ से आएगा, है ना, वो फंस ही जाएगा। तो मिड पेल्विक अरेस्ट हो सकती है। मिड पेल्विक मतलब पेल्विस में आके बच्चा जो है फंस सकता है। तो ऐसे पेल्विस के केस में हमें चाइल्ड बर्थ कराना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो एंड्रॉयड पेल्विस हमने कर लिया। अब हम देखते हैं प्लेटिप्लॉइड। प्लेटिप्लॉइड अभी आपको याद होगा हमने ऐसा सा कुछ बनाया था, है ना। तो ये क्या होता है, फ्लैट है, देखो फ्लैट सा है और ओवल इनलेट है, बिल्कुल पतला सा है, और इसका डायमीटर जो है ट्रांसवर्स है, ऐसे ज़्यादा चौड़ा है ना। और इसका एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर जो है वो छोटा है। तो इसकी वजह से पेल्विस की शेप ऐसी है कि लेबर और वेजाइनल बर्थ बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसकी डायमेंशन बहुत ही यूनिक है। तो अगर हम इसको देखें प्लेटिप्लॉइड को, तो प्लेटिप्लॉइड का अगर हम दोबारा से इसमें देखें तो ये डायग्राम इसका देखो अब। तो प्लेटिप्लॉइड की शेप कैसी है, ट्रांसवर्स तो बहुत छोटा है, एंटीरियर पोस्टीरियर जो है वो छोटा है। तो इसकी वजह से बड़ा मुश्किल आती है बच्चे को बर्थ होने में, कराने में। तो ये बस आपके 4 टाइप के पेल्विस थे। ट्रू पेल्विस आपको पता लग गया, फॉल्स पेल्विस पता लग गया, ग्रेटर पेल्विस किसको कहते हैं, लेसर पेल्विस किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं ये भी उन्हें बता दिया। लेसर किसको कहेंगे, ट्रू वाले को, है ना। तो एनाटमी थोड़ी सी देख लेते हैं पेल्विस की। तो आप थोड़ा सा, मैंने इससे पहले ही बताया था, फिर से आप थोड़ा सा देख लो। बीच में क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस के जस्ट साथ में पीटी होता है, PTPS। तो प्यूबिक ट्यूबरकल है, देखो ये ट्यूबरकल है, छोटा सा बाहर निकला हुआ है, दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल। और ये जो हमें अंदर की ओर दिखता है, ठीक है, ये अंदर की ओर जो है वो है इश्चियम। इश्चियम इसको हम कहते हैं, इश्चियल स्पाइन, इश्चियम। और सबसे नीचे जो है वो है कॉकिक्स, दिस इज कॉकिक्स। और ये क्या है, सैक्रम। तो ये हो गया है सैक्रम, ये प्रोमोंटरी बताया था, सैक्रम। सैक्रम के नीचे SC, सैक्रम के नीचे क्या है, कॉकिक्स। और ये जो हो गया आपका प्यूबिक ट्यूबरकल हो गया, प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया। इश्चियल ट्यूबरोसिटी ये है, देखो ये है इश्चियल ट्यूबरोसिटी। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपकी चीज़ें, फोटोज़ जो होंगी दिमाग में आनी चाहिए आपके। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस आपको पता लग गया, प्यूबिक ट्यूबरकल आपको पता लग गया, सैक्रम पता लग गया, कॉकिक्स पता लग गया, इश्चियल ट्यूबरोसिटी IT पता लग गया, इश्चियम अंदर का और पता लग गया, ठीक है। तो बस आपको ये बेसिक चीज़ सी पता होनी चाहिए। तो हम थोड़े से, चलो भाई हम बेसिक से सिंपल से MCQs हम देख लेते हैं। अरे सर क्यों, नहीं 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 देने तो पड़ेंगे, चलो जल्दी से बताओ।
प्राइमरी फंक्शन क्या है फॉल्स पेल्विस का? क्या वो एब्डोमिनल विसरा को सपोर्ट करना, या चाइल्ड बर्थ को फैसिलिटेट करना, या पेल्विक ऑर्गन को बचाना, या पेल्विक इनलेट बनाना? अभी जो हमने पढ़ा है उसी से एमसीक्यूज हैं बेसिकली, ठीक है। सोचो सोचो, पता है आपको, पता है? यस, बिल्कुल सही बात। ऑब्वियस सी बात है, फॉल्स पेल्विस जो है बाहर की ओर बना हुआ है ना, तो इसके ऊपर इंटेस्टाइन ये सब रेस्ट करते हैं, है ना, तो एक तरह से एब्डोमिनल विसरा को ये सपोर्ट करता है। तो फॉल्स पेल्विस आपको पता लग गया इज ग्रेटर पेल्विस। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, कौन सा फीमेल पेल्विस है जो कि पेल्विक ब्रिम के नीचे आता है? नीचे, अभी आपको डायग्राम को ध्यान होगा, ये पेल्विक ब्रिम क्या है, ये वाली पेल्विक ब्रिम होती है, ये है फॉल्स पेल्विस, ये है ट्रू पेल्विस। अब मुझे जल्दी से बता दो पेल्विक ब्रिम के नीचे कौन सा आ रहा है? अरे सिंपल सा है, ट्रू पेल्विस, अभी तो बताया। देखो ये है, ये गोला सा बीच में है, ये पेल्विक ब्रिम है, ये जो गोला है, तो इसके नीचे क्या है, अंदर की ओर क्या था? ट्रू पेल्विस था, तो ट्रू पेल्विस इसका आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे मोस्ट फेवरेबल सक्सेसफुल लेबर और बर्थ के लिए कौन सा पेल्विस जाना जाता है? ये तो आप बता ही दोगे सर, ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, क्या पूछ लिया आपने। हाँ बिल्कुल मुझे पता है, नाम में ही है, गायनिकॉइड पेल्विस है, बेस्ट पेल्विस है। अब सबका फेवरेट पेल्विस, सबको पता है इसके बारे में, एंड्रॉयड पेल्विस की कैरेक्टरिस्टिक शेप कैसी होती है, ओवल शेप किसकी होती है? चलो मुझे बताओ, चलो आप बताओ, इसमें हम इसी से याद रखते हैं, ओवल शेप किसकी है? आप सोच के बताओ मुझे, पहले आपने एक GAAP किया था, है ना, तो अब आपने बताओ ट्रांसवर्सली राउंडेड किसकी है? ट्रांसवर्सली राउंडेड किसकी थी? प्लेटिप्लॉइड की थी, बहुत अच्छे। दिल की शेप किसकी थी? दिल की शेप तो भाई एंड्रॉयड पेल्विस की थी, हाँ, और एंथ्रोपॉइड की थी ओवल शेप्ड, है ना। तो सिंपल सा था, आपको याद हो गया होगा, हर्ट शेप और एंड्रॉयड एंगुलेटेड शेप किसकी होती है? एंड्रॉयड पेल्विस की होती है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से कि भाई प्लेटिप्लॉइड पेल्विस को चैलेंजिंग क्यों माना जाता है लेबर और वेजाइनल बर्थ के लिए? ऐसे क्यों है कि प्लेटिप्लॉइड चैलेंज जो पेल्विस है उसमें बड़ी दिक्कत आती है? क्या उसका ट्रांसवर्स डायमीटर नैरो है? क्या उसका AP डायमीटर वाइड है? क्या उसका हर्ट शेप इनलेट है? या इसका नैरो प्यूबिक आर्च है? अब जल्दी से बता दो सोच के। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत हो गया है, इसमें जो था प्लेटिप्लॉइड में एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो शॉर्ट होता है, ना कि चौड़ा होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन को हम करेक्ट कर लेंगे आंसर्स को। तो बाकी जो ये क्वेश्चन हो चुका है, आपको चीज़ें पता है,